अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्थ है। सबको सलाम, मोहब्बत, प्यार। जो भी मेरे प्यारे हैं, मेरे लड्डू हैं, मेरे पेड़े हैं, मेरे सब पेड़ों को, लड्डुओं को, बर्फियों को, सबको सलाम। ये मीठी मीठी चीज़ें हैं, इनसे जब हम नाम लेते हैं तो मुंह में ऐसे मठास सी घुल जाती है। तो ये मठास हम आप तक पहुँचाते हैं, मोहब्बतों का, प्यार का मैसेज लेके सुबह का आगाज़ करते हैं। कैसे हैं? हाँ, न्यू ईयर मुबारक हो आपको। हालांकि मुसलमानों का नया साल जो है वो चढ़ता है मुहर्रम से, लेकिन हमारी ज़िंदगी का हर चीज़ जो है वो इसी ईसवीं साल के साथ जुड़ा होता है। तो फिर हमारे लिए भी ये साल ही साल है। हमने उस साल से तो अपनी ज़िंदगी का कोई मामला नहीं जोड़ा हुआ। मुहर्रम जो हमारे साल का आगाज़ होता है, हिजरी ईयर्स। तो आपको बहुत मुबारक हो, नया साल मोहब्बतों भरा आए, और जो भी मुश्किलात हैं, सख्तियाँ हैं, वो सब आसानियों में बदल जाएं। आपके दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत रहे और दूसरों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत रहे। यही हमारी दुआ है और यही हम आपसे भी चाहते हैं और अपने आप को भी वैसा करना चाहते हैं। सबसे हम माफ़ी मांगते हैं, जितने भी लोग हैं जो गुज़रे साल में हमसे गलतियाँ, कोताहियाँ जो भी कुछ हुआ, अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें और हमें ज़्यादा बेहतर रास्ते में, पहले से भी ज़्यादा बेहतर रास्ते में लेकर चलें। यही हमारी दुआ है, यही आपके लिए दुआ है। माफ़ी मांगना एक बहुत आला अमल है। जो भी कोई गलतियाँ करता है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए एक दूसरे के साथ। अल्लाह पाक की रहमतों, बरकतों का हमेशा इंसान मोहताज है। तो करते हैं आज के दिन का आगाज़। तो चलिए, बातें बूतें होती रहेंगी। अभी तो मैं ही जागी हूँ, कोई और नहीं जाग रहा। तो क्योंकि रात हम लेट हो गए उधर, आज का व्लॉग आप देखेंगे तो यकीनन एंजॉय करेंगे और सारी हमारी जो एक्टिविटी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो चलते हैं, बातचीत होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अक्सर साथ भी उठ के मेरे पीछे पीछे, क्योंकि हम थक गए, क्योंकि मेरे भी 4 बजे मुझे नींद 4:30 आई है, 6 बजे फिर खुल गई। फिर मैं दोबारा सोने की कोशिश की, मगर कोई ठीक नींद नहीं आई। बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी आपकी नींद कैसी रही? ठीक है, नींद तो ठीक रही है। आप तो खराटे लेने लग गए थे फौरी तौर पे। लेकिन जरा थोड़ा सोए हैं, थोड़ा। आप थोड़ा सोए हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी लाइफ में। तो आप व्यूवर से कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा रहा कल रात को। अभी थोड़ी सी जान आती है ना, तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या क्या देखा, क्या क्या कुछ हुआ। बड़ी ठंड थी, बारिश भी हो रही थी, तो बड़ा मतलब बड़ी टफ टाइम गुजरा है। आपको दिखाते हैं, अभी देखते हैं, जरा नाश्ता कर लें। ओके जी, ओके। ये सोए हुए, रात को बड़ा लेट हम सोए हैं ना, इस वजह से ये लोग भी सोए ही हुए। वालेकुम अस्सलाम। मोहित बाबा भी उठ गए और उठ लो। फिजा जानो तैयार हो गई आप? हाँ, तैयार हो गई। मतलब ये वही कपड़े तो वही हैं। मैंने कहा कि जाऊँ ज़रा, नीचे वालों को हमने दावत दी हुई है, न्यूले कपल है, वो भी शादी कर, पता है ना कौन? शादी करके आए हैं। नीचे बच्चे रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं। तो वो स्टूडेंट एक लड़की शादी करके आई है, उसका हस्बैंड भी साथ है। तो असद साहब ने कहा कि उनको इनवाइट कर लेते हैं खाने पे। तो अब हम उनको लेके जा रहे हैं। वो लोग हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी से, तो उनको फिर ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ की गोश्त ना हो, वेजिटेरियन मेन्यू। वेजिटेरियन ना, हाँ वो वेजिटेरियन है। तो इसलिए मैंने कहा चलो हल्का फुल्का ज़रा तैयार हो जाओ। तैयार के आऊँ, बस वही घर के कपड़े हैं तो पहने हुए थे, तो ऊपर जैकेट पहन ली।
ऊपर जैकेट आ जानी होती है तो फिर कुछ पहनो नीचे तो पता भी नहीं चलता कि क्या पहना हुआ है। चलता तो लो फिर फिजा जो है लगी है आपके साथ कुछ ना कुछ करती रहेगी। हम आते हैं तो फिर आपसे बातचीत करते हैं। हमारी वीडियो भी आज का व्लॉग भी अभी कल वाला नहीं डाला फिजा जानू। सुबह आज उठे जो लेट है हम। हाँ आए उठे ही लेट हैं तो चलो आप फटाफट हाँ जी, डाल लो। ठीक है, फिर हाँ आते हैं तो बात करते हैं। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा हम जा रहे हैं उधर खाना खाने। सुबह रात का खाया है खाना और मैं कह रही हूँ जो नीचे हमारे गेस्ट आज के आइए गेस्ट कैसी है अंकिशा शिवम और ये रेस्टोरेंट है जिसमें हमने इनको दावत दी है और ये एंजॉय करेंगे आज। इनसे गपशप भी लगाएंगे। आए बैठे बैठे गो हेड। जी ये थाली बन गई। थाली है ना? एक थाली ये और एक वो माशाल्लाह। दो आता है चना भटूरा। 3 इसमें सब्जियां हैं और एक चावल और एक मीठा। तो मैंने लिए करेला, मटर आलू और कड़ी। इन्होंने मटर आलू कोफ्ता है शायद, आई डोंट नो, मलाई कोफ्ता और मिक्स वेजी। वेरी गुड गुड जी। बीबी गुल आपने मेरे ख्याल ये चना भटूरा लिए हैं। अच्छा चना भटूरा। चना भटूरा या वो प्लेट उधर ये ही भटूरे ये चने। क्या कह रही हैं? इधर ही ठीक है रहने दे, फिर बाद में ले लेंगे जब ज़रूरत पड़ी तो। ये मंगलसूत्र ये मंगलसूत्र है आपका है? चेंज हो गया देखो जरा। नहीं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे जमाना बदलता है फिल्मों तो। में देखते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो तो ये- बहुत बड़े बड़े होते हैं वो तो। अच्छा आपकी मांग भी भरी हुई है। एक आगे माशाल्लाह ऐसे छोटी माशाल्लाह। सी और ऐसे वो गले में डाल देते थे। नहीं मेरी मम्मी का भी बड़ा है, इनकी मम्मी का तो उससे भी बड़ा है। फिल्मों को तो नहीं पता है। हमने तो फिल्मों कैसा में होता है आपका अंकिशा देखा दिखाएंगे कैसा होता है ये मंगलसूत्र ऐसा है? इसमें क्या होता है, ब्लैक बदल बीड्स होते गया हैं। हाँ 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 जो जैसे रेगुलर गोल्ड होता है ना, हाँ। रेगुलर गोल्ड तो अपना पहनते हैं लोग, बट जो ब्लैक बीड्स वाला होता है ना वो स्पेशली ये इसका मानना होता है अभी ये हस्बैंड वाइफ को पहनाता है। ओके। लेकिन पहले जो फिल्में होती थी हम देखते थे ना, उसमें ज़रा कुछ होता था ऐसे जैसे गोल लंबी सी कोई चीज़ फिल्मों होती का थी। तो मैं आपको बताता हूँ जी, हम सीधे हाथ से टिका लगाते हैं है ना, फोटो में लेफ्ट से कहते हैं चलो लेफ्ट से फोटो खिंचवा लो, क्यों फेस के आगे नहीं आएगा तो हम उसको मार थोड़ा लेंगे। ओके ओके। आप लोग सीधे हाथ से ये डालते हो। हाँ जी हम सीधे हाथ से ही करते हैं। संदूर जो डालते एक भरते ही नहीं, जैसे मूवीज में तो दिखा देते हैं ना कि हाथ से बस आजकल तो ऐसे और उंगली किसी तीले के साथ लगा के स्टिक ऐसे कर देते हैं। धातु के साथ लगती है, उसमें चाहे सिक्का हो और या ये रिंग हो या कोई मतलब किसी भी धातु का यूज होगा फिर तो इनका जो लगा था वो इस रिंग से लगा था। आपका ये इन्होंने दिया। हाँ जी अच्छा ये जो रिंग ये जो फिंगर है आप इससे लगाते हैं ना मंगलसूत्र, ये जो है नहीं, मांग वो तो भराई जो होती मांग इस भरना फिंगर का यूज नहीं होता, इससे होता है। इसका यूज नहीं होता बस। हाँ वही मैंने कहा कि फिंगर भी कोई दूसरी होती है। पकड़ोगे अगर इसका यूज नहीं करना तो। ये होती है गुरु की फिंगर होती है। अच्छा तो फिर आप ये ऐसे पकड़ते हो। हाँ जी ऐसे जब भी कोई पूजा वाला काम होता है कुछ भी होता है इस फिंगर का यूज नहीं होता। अच्छा जब खबर होता है अनोखी होती है उसमें। ये वेरी गुड वेरी गुड। देखा कितना नॉलेज मिला है माशाल्लाह। तो क्या कह रही हैं? सिख और पंजाबी का बता रहे हैं। पंजाबी सिख जो होता है वो डिफरेंट कह रही हैं। पंजाबी हिंदू की बात कर रहे हैं। पंजाबी हिंदू या सॉरी पंजाब में रहते या वो गुरुद्वारे भी जाते हैं क्योंकि वो पंजाब में रह रहे हैं ना, वो मंदिर भी जाते हैं। सिंस वो हिंदू हैं उनके सारे रिचुअल्स ऐसे ही होंगे जैसे अच्छा अच्छा होते वैसे ही ना जैसे अच्छा। हमारा ज़रा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम समझते हैं जो पंजाबी है वो सिख ही है, नहीं 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 ये ऐसे हर नहीं सिख है। पंजाबी नहीं और हर पंजाबी सिख नहीं। हाँ मैं ये समझ रहा था। हाँ। मुझे पता है हमारे लाहौर में हर सिख पंजाबी है, हर सिख पंजाबी है, हर सिख पंजाबी है। नहीं जो राजस्थान रहती है वो हिमाचल में रह रहे हैं। हाँ वो तो नहीं होगा, वो पंजाबी वो सिख है पर हिंदी बोलता है, वो पंजाबी बोलता हाँ है। जी हर सिख पंजाबी नहीं और हर पंजाबी सिख नहीं। की सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है ना। तो फिर उस हिसाब से उनकी सारी रिचुअल्स भी डिफरेंट होती होंगी ना। हाँ जी हाँ जगह भी मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जी अब हम खाना खुना खा के फारिग हो गए। अब हम आए हैं कॉफ़ी पीने। कहाँ पे? स्टारबक्स। ये हमारे गेस्ट हमारे साथ जा रहे हैं। हमारी बेटी
अनकशा इनको कॉफ़ी की ख्वाहिश थी, तो इनको कॉफ़ी पे हम ले आए हैं अब। हेलो शाह बाबा। हेलो। हेलो। हमारे बगैर अयाशी करके आ गए। आपको तो कहा था बच्चों पे आपको तरस। चने भटूरे ही ले आता है बंदा। ये जो बच्चा है ना, ये आपको सैर करने नहीं देगा। ये आशिया आपकी ये तबाह करेगा, देखिएगा। इससे मैंने कहा चलो दोनों चलते हैं, ठीक है। इसने कहा नहीं नहीं मैं तो और आप इतनी जो है मतलब खुदा तरस हैं कि आप अपने शौहर के बगैर एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उस वो खुद भी शायद वो उस वक्त मेरे काम बहुत थे। मैं कहाँ बड़े थे, नहाई तो ही नहीं थी अभी साहब, वो सारी चीज़ें थी उसकी, तो इस वजह से ऐसी बातें ना किया कि नहीं शाबाश बड़े अब नटखट। आज हम मोइस के ऊपर कमरे में ना खड़े हैं और फिज़ा और मोइस के दोनों के थिएटर रूम में, ये इनका थिएटर रूम है, अभी सेट नहीं किया इन्होंने। गेम चल रही है। ये इनकी गेमें चल रही हैं मोइस साहब की टीवी पे, क्योंकि आजकल इसकी हॉलीडे सीज़न चल रहा है तो खुश है ये, तो हम भी कहते हैं एंजॉय करें, क्योंकि बड़ी एक्टिव किस्म की इनकी जॉबें होती हैं, है ना। 9 to 5 भी हो, 8 आवर्स शिफ्ट होती है, डजेंट मैटर। काम तो काम ही है। आपको 8 घंटे भी कुछ भी करना पड़े बोर हो जाता है, तीसरे घंटे में बोर हो एक ही जाता है। जगह पे बैठ के। वो जानू भटूरे भी थे, भटूरे अच्छा ओए, नहीं। ओए, क्या करते हैं? मुझे तो भूख लगने लग गई है। चलें दोबारा चलें। चलो 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 जाना है। और लाहौर में भी भटूरे बनते हैं। हाँ बहुत। वो तो पूड़ी होती है, हलवा पूड़ी और भटूरा फर्क होता है। हाँ पूरा जो भटूरा होता है वो थोड़ी स्टफिंग ही होती है उसमें। ये भटूरा जो हमने खाया है ये फुसफुस इसीलिए था ना, कि और ये शायद थोड़ी मोटा होता है, पूरी बहुत मोटा था, पतली होती ये है। मोटा था ये। तो मोटा तो नहीं होता, पूड़ी तो मोटी नहीं होती। नहीं वो तो ब्रीक थी ऐसे पापड़ टाइप। ये याद है ना बेटा कि पहले पहले जो है वो इधर पूड़ा सा होता था, है ना, इंडियन बाजार बंगाली वालों में पहले पहले वो होता था, लेकिन अब मैंने जो आज खाया है ना, आज वो था मोटा मोटा, जरा गुदगुदा सा था, गुदगुदा सा। हाँ अच्छा। अच्छा मोहित साहब जो है ना, व्यूवर्स अच्छा ही कर दें तो समझें कि लड्डू पेड़े मिल गए आपको, या बिल्कुल है ना। हेलो व्यूअर्स तो बोल दे। हेलो व्यूवर्स नहीं, हेलो व्यूअर्स। हाँ ये आपका ख़ास एक चीज़ थी जो लोग लाइक करते थे और आप थे, अच्छा है। अभी भी करते होंगे शायद, मुझे तो नहीं पता। नहीं, वो जितना हेलो वीयर कहेगा उतना ही उसको एप्रिसिएशन मिलेगी ना। हाँ अगर उसने काम कर दिए, मिलना जुलना, उठना बैठना, अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, प्यारों के साथ, उतना ही इसको काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा शाहजहानू आपने ये रोला क्या डाला है बुजुर्गों के साथ किधर आ उसके रहा है? साथ? ये हम ही आते हैं और कौन आता है? आप चेंज कर सकती हैं इधर से। तो सब हम करते हैं, हमें क्या समझते आप कि हम क्या कच्ची मिट्टी के बोने हैं, कटोरे हैं हम कच्ची मिट्टी के? क्यों मोहिस? बिल्कुल बिल्कुल मेरा पुत्र छोना छोना क्या बातें करता है ना, मजा आ जब जाता। इनको ले गए थे ना, जो नीचे हैं, ये इंडिया से हिंदू हैं, उधर बैठ के हम बड़ी बातें की, इनकी जो है रस्मों का पूछा हमने, शादी की रस्में। ओह यस, इन्होंने बड़ी एक फिल्म बताई जबरदस्त है। बताई है। अच्छा फिल्म का नाम क्या बता रहे थे? ओह माय हाँ, एक गॉड, फिल्म का देखना इसने बहुत कहा बड़ी है। अच्छी वो फिल्म है। ज्यादा जोर ना डाले, दिमाग पे फट जाएगा। तीली तीली था नहीं नहीं, तीली नहीं। चलो पूछ लेंगे पूछ लेंगे। वो, पूछ के भी पता करें अभी ज़रा, आज तो नहीं कल देखेंगे, आज नींद आ जाएगी जल्दी मुझे लग रहा है। आज तो नींदे आ जाएंगी। हाँ। पूरी नहीं हुई। नींद नहीं आनी। लो मैं फिजा देखो बेटा, ये नमाज पढ़ने का भी टाइम हो रहा है, मैं नमाज भी पढ़ लूँ। आज पता क्या हुआ है, जब हम दोनों, मैं और असद साहब, जो नीचे वाली हमारी बच्ची है और वो लड़का शिवम आया हुआ है, उसका हस्बैंड, नहीं उनकी शादी हुई है ना, और हमने सोचा कि चलो उनको दावत दे देते हैं। इंडिया से आए। इंडिया से जो आए हैं ना, तो वो हमारे रेंट पे रह रहे हैं नीचे, स्टूडेंट हैं वो बच्ची जो है, जॉब भी करती है सब कुछ। तो हम ले गए, उन्होंने इतनी रस्में हमें बताई हैं कि मैं वो रस्में सुन के ना, तो हमने मैं और असद हैरान हो रहे थे कि हमें पता ही नहीं है इन रस्मों का।
एक तो रस्म उन्होंने बताई कि ये चूड़ियाँ, जो चूड़ा नहीं वो पहनते, इनका रिवाज होता है कि चूड़ा पहनना ना। तो वो कह रही थी कि लड़के वालों के रिवाज है कि कांच का चूड़ा बनाते हैं, तो हमारे फैमिली में रिवाज है कि हमने प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहननी हैं, प्लास्टिक का चूड़ा बना होता है। तो वो कह रही थी कि हम अगर प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक का अगर चूड़ा हम ना पहने तो वो बदशगुनी समझी जाती है। लेकिन अब हमने कोशिश की है कि हमने इन रस्मों से थोड़ा सा हट के हमने क्या किया, हमने तो प्लास्टिक की पहनी, क्योंकि मेरे मामा जो है हमारे ख़ानदान में है, चूड़ा चढ़ाई का भी एक रस्म होती है, दिन होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो कहती है वो होता है। मामू साथ आता है। मामू आता है चढ़ाने के लिए, अगर ज़्यादा मामू है तो सारे आएंगे, मामियाँ आएंगी, मामियाँ साथ हमारे पैरों में वो पैरों की उंगलियों में भी ना पजेबे और वो चढ़ाते हैं, हाँ, आप पैरों की उंगलियों में भी। चांदी के छल्ले चढ़ाती हैं वो कहती ये हैं। वो हमारी तरफ से जैसे हमारी मिलती जुलती जो मामू बांधते हैं, क्या बांधते हैं कान पे, बीनी के क्या, बीनी पे वो क्या कहते हैं, गाना गाना। गाना बांधते हैं। तो इनका ये है कि मामू आते हैं और मामू इनको, और वो कह रही है कि बाकायदा ये एक रस्म होती है। और फिर दूसरा वो क्या कह रही थी, जात पात का साहब ने पूछा। हाँ, मैंने कहा ये आपके जो ना, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ कंपैरेटिव रिलीजन को, उसमें ये होता है कि ये जो हिंदू कास्ट में ना कास्ट्स होती हैं इनकी, कि ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र है, ये 3। तो मैं ये कह रहा था कि आप आपस में शादी करते हैं, अभी चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में तो ये नहीं करते थे, मतलब ब्राह्मण जो है शूद्र से शादी नहीं करता था, अपने बर्तन भी नहीं अछूत वगैरह समझते थे। तो वो कह रहे हैं अब काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, तो अब हम करते हैं। तो उन्होंने अपना रेफरेंस दिया कि जैसे हम ये डिफरेंट उसमें से, हम डिफरेंट में से हैं, साथ उन्होंने कहा हमारी डिफरेंट, पहले हमारा होता है कि हम अपनी जाति में करते हैं। हमारे पापा ढूंढ रहे थे, उन्हें कोई मिल नहीं रहा था, तो ये लड़का जो मिला तो उन्होंने कहा ठीक है भी, पापा और मम्मी और इनके भी पापा मम्मी मान गए। और ये कहता है कि ये हमने एक रस्म तोड़ी है, वो कहती है एक किस्म की ना। तो अब हो रहा है, मतलब इंडिया में ऐसा ऐसा हो चेंज रहा आ रहा है है। कि दूसरी जात में भी करने लग गए। तो मैंने कहा दूसरी जात में नहीं करते थे, उसकी क्या वजह थी? उसने कहा कि हर जात का ना एक अलहदा रस्म व रिवाज है। हमारा तो ये होता है ना कि हर जो पंजाबी हैं उनका एक रस्म रिवाज, या सिंधियों का रस्म रिवाज हो गया, या पठानों के रस्म। यहाँ है कि हर जात का अपना उसने का रस्म रिवाज होते हैं, फिर वो बड़ा मसला हो जाता है। अब हमने जब शादी की, हम ब्राह्मण है, वो कह रही है हम ब्राह्मण है, लड़की कह रही थी हम ब्राह्मण है, लेकिन लड़के की हमने नहीं पूछी जात, ना उसने बताई है। तो उसने कहा कि दूसरी जात, इस दफ़ा आप जब 2 मुख्तलिफ जातों में शादी हमने की है, तो हमने बड़ी एक दूसरे की चीज़ों को शामिल करके दोनों तरफ, तो फिर ये मतलब शादी की है। तो और भी कुछ कह रही थी ना, काफी ये चीजें हैं, मंगलसूत्र का, मंगलसूत्र जो हम देखते हैं ना फिल्मों में जो देखते हैं, वो ब्लैक बीड्स होती हैं ऐसे लंबी सी, एक बड़ी है, उसके नीचे 2-3 ऐसे लटकती हुई झालरें हैं बीड्स की। तो वो मैंने पूछा कि ये उसने जो पहनी थी वो थी गोल्ड की ना, हाँ, 1 2 3 टाइप के ना, वो लटकती हुई यू शेप की थी वो। तो मैंने कहा ये चेंज हो गई है, तो वो ब्लैक क्या था, हम फिल्मों में देखते थे। तो मैंने कहा हाँ, वो ब्लैक का एक था जमाना, गुजर गया। ब्लैक इसमें छोटे छोटे ब्लैक मोती होते हैं, छोटे छोटे मोती, ये देखें इसके भी हैं। वो मैंने ब्लॉग में देखा, वो बता रहा है कि ये गोल्ड तो सारे पहनते हैं, लेकिन मंगलसूत्र में ब्लैक मोती होने जरूरी हैं। हाँ, दूसरा वो कह रहा था कि ये हम सीधे हाथ से ना ऐसे तिलक लगाते हैं। हाँ, तो आजकल जो है उल्टे हाथ से भी लगा देते हैं कि पिक्चर के लिए, और ये वो कहते हैं ये जो उंगली है ना, जिसे हम अपनी अरबी में अंगुश्त शहादत कहते हैं ना, ये वो कहते हैं हम यूज नहीं करते, ये हमने अपने गुरु के लिए रखी होती है। मतलब ये कहीं भी यूज नहीं करते, जब हम फिर ले रहे हैं या कुछ हम कोई भी
मजहबी काम इस कर रहे उंगली हैं को तो। नहीं यूज करते यार, अच्छा, ये सारी चीजें मेरा ख्याल है जब हमने व्लॉग बनाया तो वो बोल रहे बोल थे, है रहे ना, थे यार। जो हम तो फिर हम रिपीट क्यों कर रहे हैं ना। हाँ, ओके जी, सॉरी, सॉरी। गलती हो गई। इनकी बातें देखती हो ना फिजा जाना, कि सॉरी जी सॉरी। जुर्माना पड़ जाना $100 का जी, टिकट। टिकट लग जाती है आपको। हाँ। अच्छा, मैंने ये महसूस किया है कि जो हमारी रस्में हैं वैसे ही मिलती जुलती ही है, कोई फर्क नहीं है हाँ, इतना। सबकी मिलती जुलती होती है तो रस्में ये तो। जो हाँ। लोग कहते हैं ना कि हम भी बीइंग ए मुस्लिम, लेकिन हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में ये चीजें जो हम शादी ब्याह पे करते हैं ये उनसे बड़ी सिमिलर हैं। एक साथ जो रहते होते हैं हाँ। सब कॉन्टिनेंट में। तो हाँ, तो लेकिन हम जो भी मुस्लिम हैं हम फेरे पूरे नहीं करते कोई, क्योंकि हमारा मजहब जो है अरब से आया, अरब से फैला सारा, तो अरब में तो ये रिवाज, इधर रिवाज थे। मगर हमारे लोग जब इधर के कन्वर्ट हुए हैं, यकीनन इधर के लोग सदियों पहले नहीं, मुस्लिम कन्वर्ट हुए होंगे, अब तो जी जी, उन्होंने वो जो उनकी जिंदगी में वो लाइफ में चीजें होंगी, जैसे कि मतलब ये फेरे, तो ये अगर वो हिंदू थे या जो भी थे तो वो कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए। तो उन्होंने जो ही वो मुसलमान बने तो उन्होंने वो सारी रस्में छोड़ दी। छोड़ दी। और ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये वो कह रहे थे जी 7 फेरे नहीं होते, 4 होते हैं। 4 होते हैं, 7 नहीं होते। 7 नहीं होते, हाँ। उन्होंने कहा 4 ही हमारे होते हैं, 4 ही सिखों के होते हैं। हमारी जिंदगी का धोखा हाँ, धोखा हो रहा है धोखा बहुत, हो हमारे रहा है। साथ जुल्म हो रहा है वैसे इस जहान में। हमें चलना चाहिए, ऊपर चले चले फिजा वैसे बड़ा दुख हो रहा है, चले, धोखे बड़े हो बड़े रहे हैं। धोखे हो रहे हैं। बहुत जोक हो रहा है। हाय हाय हाय। और आप यकीन करें कि ये जो इनकी बुक्स है ना, वेद वगैरह, उसमें अगर आप कभी पढ़ें, खासतौर पे मैं अपने हिंदू बहनों भाइयों को कहूँगा वो पढ़ा करें, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो बातें, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें होती नहीं, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इनकी वेदों में लिखा गया है वो पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसमें गोश्त खाना भी लिखा हुआ है, आप खा सकते हैं। उसमें औरत के पर्दे का लिखा है, अगर वो पर्दा नहीं करती तो उसको कैसे ट्रीट करो या क्या कहो या क्या करो। और ये ब्राह्मण का जिक्र ज़रूर है। लेकिन अभी वो बात कर रहे थे ना, वेदें तो अब खत्म ही हो गई। नहीं, वो इसलिए ख़त्म हो वो गई कहनी है। हमें पता ही नहीं। नहीं नहीं, वेद, जो वेद इनकी किताब थी। जैसे हमारा कुरान है, बाइबल है, तो हिंदुओं का जो असल प्योर है ना, जिसे हर हिंदू मानता भी है लेकिन पढ़ता नहीं है। अब ये बच्ची भी कह रही थी कि उसकी जो स्टडीज़ है वो इतनी हाईएस्ट लेवल की है कि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता। वो मैंने कहा हाईएस्ट नहीं, लेवल इसलिए हो वो गया। ये कह रही थी कि वो कहते हैं शुरू से ना, तो कोई पढ़ता ही नहीं है ना। हाँ, वो इसलिए हो ऊपर गया ऊपर से, ऊपर से। क्योंकि उससे दूर रखा गया है। जैसे बाइबल, असल बाइबल से क्रिश्चियंस को दूर रखा गया है। चेंजेस होते थे। वो हाँ। चेंजेस करके, चेंजेस जो हैं वो मैन मेड वर्जन्स बनने शुरू हो गए और वो उसके अंदर उन्होंने इंजॉय करना शुरू किया, तो उसी के साथ चल रही है। उन्होंने अपने हिसाब से बाइबल को बना और दिया। लेकिन बिल्कुल एक यार। बात है कि वो बता भी रही थी कि मैन मेड जो आपने बातें की हैं, वो कह रही थी खैर मैन मेड तो उसने नहीं बोला, तो सबकी बात मैं समझती हूँ यही हुआ होगा। वो कह रही है कि हम जैसे शिव को मैं मानती हूँ, तो मैं शिव के 40 पता नहीं क्या होते हैं, छोटी सी बुक है तो हम वो ही पढ़ते हैं। इसी तरह हनुमान के भी 40 हैं, वो जो हनुमान को मानता है वो हनुमान के भी 40 वो ही पढ़ते हैं। हाँ, वो कह रही है हर जात के भी डिफरेंट भगवान है। आपको पता है कितने भगवान हैं इसमें, हिंदुइज्म में? 32,000। 34 करोड़। करोड़ नहीं, 34 हजार करोड़। मैंने नहीं सुना है। नहीं, करोड़ 34 बहुत करोड़। ज्यादा हो जाए। 34 करोड़ ऑन बुक्स है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये इतने ज्यादा भगवान, वो ये कहते हैं कि हर चीज भगवान है, मतलब उनका साइकोलॉजी, फिलॉसफी ये है। बात ये है कि हम इसलिए इतनी डेप्थ से बात कर रहे हैं, और हमारे पहले भी विनी लोगों से हमारी कभी मजहब के ऊपर बात नहीं हुई थी, है ना, नहीं तो उनसे भी हम सीखते। और आज चूंकि इनसे बात हुई है हमारी, तो इनसे हम बहुत सी बातें हमें पता चली हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 90% बल्कि 80%, 100% मुसलमान है। 90% है, 99% जो है वो मुसलमान है। तो हमारी जब परवरिश हुई है
तो हमें तो कभी कोई नजर ही नहीं आया, ना मंदिर ना गुरुद्वारा ना कोई। इसलिए हमने जो सीखा या देखा है वो सिर्फ फिल्मों से, तो इस वजह से जरा हम ये दिलचस्पी ले रहे हैं इस सारे टॉपिक पे। नहीं बड़ा मजा आया, हाँ, हालांकि हमसे मजा बहुत आया। छोटे हैं, हमारे आपकी एज के हैं बच्चे, हाँ, बेटे बच्चे बेटी, छोटे। लेकिन बड़ा मजा आया, उनसे सीखा हमने हम्म, कि क्या क्या रस्में हैं, क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैंने थोड़ी अपनी इन्वॉल्वमेंट डाल दी कि उनके वेद कुछ कहते हैं, उनको भी उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन सीखा बहरहाल बड़ा है, बहुत बहुत कुछ मजा पता आया। चला, मालूमात मिली, इंफॉर्मेशन मिली, और बहर अच्छा ये सारे सिलसिले हैं जी जिंदगी के। कल बड़ा मजा आया था वैसे, है ना। कल इस वक्त व्यूअर्स हम भटकते फिर रहे ओए थे, होए, डाउनटाउन में भटक रहे थे। अभी पढ़े थे अभी यार, तो पड़े हुए थे, 6 बज हम रहे। गए हैं कोई 10 बजे 10:30 बजे। उफ, और जो वापिस हमारे साथ हुआ है, हम पार्किंग में गए हैं, हम बड़े अच्छे टाइम पे, मतलब तकरीबन 1 बजे हम गाड़ी अपनी स्टार्ट करके, पहले। हाँ वही लाइन में हम आ गए हैं। अब 12:55 हम लाइन में खड़े हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, 3 सवा तीन बजे हम उस लाइन से निकले, और वो जो ये बात उस कर रही है ना, पार्किंग से निकले हम। पार्किंग लॉट अंडरग्राउंड थी, वो अंडरग्राउंड पार्किंग 3 आ रही थी और ऐसे होती हुई बाहर निकल रही थी। और जो बाहर निकलती थी, जो मेन सड़क है ना, उधर वो अलग ब्लॉक हुआ होता था। तो मतलब कुछ 50-60 हजार गाड़ियों की मूवमेंट हो रही थी। यही और मैं जब बताना हम चाह रहा घर था कि आए हैं- मेरे ख्याल में 300 फुट, हार्डली 200 से 300 फुट का फासला 3 घंटे में। और हम 4 बजे घर पहुंचे। ये क्या पापा कैसे बोले 3 घंटे में? नहीं, मतलब इतनी खज्जल खुआरी, इतना मतलब वो और 4 आतिशबाजियां देखने, और ऊपर से क्या हो रहा है, इतनी बर्फ कह रही हूँ, बारिश, छतरियां पकड़ी हुई हैं, और कोई एक बंदा था। मैं उफ, फिजा हजारों बंदे, और फिजा और मुएज तो दीवाने हुए, खासकर फिजा, क्योंकि फिजा को बड़ी खुशी थी कि मैं देख रही हूँ आज, लाइवली देख रही हूँ। मुझे बड़े शौक होता है हाँ, कि इससे मैं बड़ा कुछ करूँ, जैसे ईद है तो कुछ करना है, हाँ, न्यू ईयर है तो कुछ करना है, न्यू ईयर है तो किसी की बर्थडे है तो कुछ करना है, बर्थडे है किसी की, मुझे बहुत होता है। वो चाहे बारिश हो या बर्फ हो, वाकई कुछ करो बस, कुछ चलो करना है। भाई, नेक्स्ट ईयर बर्फ पड़ रही हो No तो problem. चली जाएंगी। हाँ, बस करना है कुछ, या घर पे कुछ कर लो, जैसे लाहौर में बारबेक्यू कर लेते थे, घर में पार्टी कर लो, हाँ, या बाहर कुछ करो बस। लेकिन यार वैसे अगर ये इधर ठंड ना हो तो वैसे बाहर से बारबेक्यू आके ना थक ही जाता है बंदा, जो मौसम के हालात थे। अगर घर में बारबेक्यू जैसे आप बारबेक्यू हम कर सकते हैं। हाय बाहर इतना बड़ा मैदान है, जो मर्जी करो। सारी यार, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ठंड ही इतनी होती है। मौसम सही हो तो हम बारबेक्यू नहीं वैसे समर में करेंगे, कल समर जो में था तो ना, होते हैं बड़े वो तो हर बारबेक्यू वीक होते हैं। हुआ करेंगे। वो तो तुम जिधर भी जाओगी बारबेक्यू ही चल रही है। आप अब ये देखिएगा समर, आपको पता चलेगा, बिल्कुल आपके स्टाइल का कनाडा होगा। मैं ही कह रहा था कि अगर कल हम इधर कर लेते ना, अपने इधर बारिश ना होती तो मौसम इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उसके इधर शेड नहीं है, इधर जो ये नहीं, इसमें शेड नहीं है। हम वो शेड बना रहे हैं, जो पीछे देख रहे हैं ना, वो फर्श वहां बन जाए तो हम अंदर हम कर सकते हैं यार। हाँ, कुछ भी हो, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा था, अगर कल बारिश ना होती ना, तो जो ठंड थी ना, वो फिर भी बेरेबल थी, कि आतिश जल रहा है, कोयले जल रहे हैं, और बॉन फायर भी हो रहा है, और कबाब और वो भी हो रहे हैं, तो माहौल गर्म हो जाना था। इतनी भी ठंड नहीं थी, क्योंकि लगातार खड़े रहे हैं बर्फ में और उसमें बारिश में। ये भी मतलब था, एक तो चलना था, हाँ, ऊपर से हवा पे तो लोग भी बहुत थे, रश भी बहुत, ऊपर से बारिश हो रही थी। हाँ, बारिश ने डिस्टर्ब किया। बाकी तो ठंड होती है, पता ही है अगर ठंड है, लेकिन जो बारिश किनमिन, बल्कि जब हम जा रहे थे तो आपने कहा अब तो ज्यादा ही तेज हो गई।
लेकिन चले, हमने बड़ा बड़ा एंजॉय किया। क्योंकि हमारे जो कोट भी थे वो पैराशूट के ही थे, तो इतना हमें फील नहीं हो रहा था। अगर कोई पानी पड़ भी जाता उस पे बारिश का तो इतना हाँ, फील ठंड नहीं का हो रहा। इशू नहीं था, वो बारिश ने बोर किया बस, उससे हो गया था वाकई। लेकिन यकीनन व्यूअर्स ने एंजॉय किया होगा। मैंने तो वैसे भी वीडियो अभी देखी हमने नहीं, देखी नहीं, अभी मैं भी अभी देखूंगी। देखते हाँ, हैं। देखते हैं। यकीनन मजा आया होगा आप लोगों को। तो देख इजाजत लें, हम नहीं। तो अपने व्यूवर्स के लिए किधर किधर फिर रहे हैं। यार ये मेरे लिए नहीं फिरती, आपके लिए आपके फिरती लिए हैं। फिर दिया ने। हमें भी कोई अच्छा दोस्त दे दें कि ये जब जाएं तो हम अपने दोस्त से गप्पे मारें। आप हमारे साथ गप्पे मारे, हम नहीं आपके साथ। वो आप उनके साथ रहती हैं, मेरे उनके साथ नहीं रहती हैं अब। ये देखें जरा व्यूवर्स, वो कह रहे हैं हम आपके साथ रहती हैं, हम इनके साथ नहीं रहते। सुबह जब ये उठता कैसे हूँ हो सकता है, तो बताएं देखता हूँ मुझे। कि ये पहलू में नहीं है। पहलू ठीक में। है, अब जब मैं नहीं थोड़ा तो सा आप ये गाना नहीं गाते, आज जाने की जिद ना करो, हाँ बिल्कुल गाते हैं। मेरी पहलू में बैठे रहो। वेरी गुड। ये जब भी गाती है ना तो मैं सीरियस रहता हूँ। वो की जिद लगा यार ना ये कुछ नहीं ख्याल। तो ये मैं करता हूँ जी, ये सारा कुछ करो। ये गाते हैं। जी जी, लेकिन वो आप तक मेरी सदा पहुंचती नहीं है। आपने इधर जो चुन ली है इनके साथ बिजी होती हैं, इनके मेरी साथ परवाह भी कोई भाई नहीं। ये देख लें, आपसे हम जुड़े क्या कि हमारे हस्बैंड ही हमसे जुड़ गए। थोड़ा अब देख ले, आपसे हम जुड़े क्या कि हमारे हस्बैंड ही हमसे जुड़ गए। आज हमने उनसे गिला सुन लिया, अब आप ही बताओ हम कहाँ जुड़ गए। छोड़ी है इन्होंने, बड़ी छोड़ी गहरी है, बहुत छोड़ी है। बड़ा एकदम वारद हुई है। ये हमारे ऊपर ना वारद होते हैं अशार जो हैं। आपको पता है इस चीज का? ये वो क्या कहते हैं, ये जो ये यार क्या इसका नाम है, शायरी। नहीं ये जो गप शप मारते हैं शायरी में, गाने में, कौन सा होता है इसे क्या कहते हैं, रैप रैप। हाँ ये इनका रैप है, अदबाना रैप कि तुम्हारे महबूब में हम थोड़ गए। तो थोड़ की शायरी में कहाँ से ले आए यार? दुनिया की कौन सी शायर है जो थोड़ कहता है? आजकल जो है ना, ये रैप वाले ही कहते हैं नहीं ऐसे। सुने तो सही, अजय आजकल सारी ऐसी शायरी चल रही है जिसमें थोड़ भी हाँ, चल वही रहा है मैंने तो कहा गुड़ ये- भी चल रहा है तो गुड़ भी चल ये रहा है। आपने बना दिए, रैप कर दिया आपने। तो यही ठीक तो है। बातें हैं, यही तो बातें हैं जनाब। आप क्या बात करते हैं? नहीं आप करें, आपने मैं ये किसी और के साथ आपने जो है ये ना- नहीं गाना गाया किसी और के साथ इनको बड़ा शौक है, किसी और के साथ 2 बातें कर लें, 4 दिन इनके साथ गुजारेगी, बाद में ठंडा डाल के वो हो गई ये जा पीछे ये नहीं ऐसे सोचे, खुद से दिमाग चली जा रहा है। चली जा ठुड्डा रही, मारेगी, ठुड्डा मारेगी। नाक पे मुक्का मारेगी, सर पे डंडा मारेगी, अपनी तरफ से ख्वाब में है। आप भी तो अपनी तरफ से ख्वाब देख रहे हैं तो हम कि तो हमें खुश भी हो तो रहे कहीं हैं। दे दें, हमें भी तो कोई, तो हम भी खुश हो कई बात कर रहे हैं कि अच्छा तो खुश हो के आप डंडे मारने वाली बातें करती हैं। हाँ तो चलता है, डंडा भी चलता है, ठुड्डा भी चलता है, सब भी चलता है। आपको कहना खुश होने में चाहिए भी। सरकार, आप जिसमें खुश हम उसमें खुश। जब आप गपशप मार के आए तो उनको घर तशरीफ आवरी का दावत दीजिएगा। ये हम कभी मैं नहीं उनकी करते। खिदमत करना ये चाहूंगी, हम नहीं उनको करते। चाय पिलाऊंगी अपने हाथों से। ये ख्वाब आप लेके अपने फिरते रहे। ये वो ये ख्वाब हैं हमारी व्यूवर्स फैमिली, आप सुन लें, जो इनके ख्वाब ही रहेंगे, समझ गए? ख्वाब तो ख्वाब ही होता ख्वाब है, तो ख्वाब ही होता है। हकीकत कौन सा ख्वाब हाँ। बनता है, सब ख्वाब ही होता है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम फरमाओ। वेरी गुड। ये जो भी बात करेंगे ना हम उस पे गाना ले आएंगे। चले हाँ जी। तो हम फिर मेरे ख्याल में अपने तबलचे बंद करें, इजाजत लें। आपको पता है कितना बड़ा तबलची जो था हाँ। बरसगीर का जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, और वो वफात पा गए हैं।
बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में उनके तबले के नाम से उनको जाना बहुत जाता बड़ा, था। बहुत, नो डाउट, बहुत बड़ा नाम था उनका, उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। हम्म, अच्छा, वो जो मुसव्वर थे वो भी इंतकाल कर गए। कौन से? ये जिसने माधुरी की पेंटिंग भी बनाई हाँ, थी। उनका नाम हुसैन क्या था? क्या उनका नाम उनका, था? हाँ, फदा हुसैन के क्या? हाँ थे, फिदा हुसैन, फिदा हुसैन फिदा था। हुसैन। हाँ, बहुत बड़े मुसव्वर थे, बहुत बड़े वो भी मुसव्वर वो थे। भी इन्हीं दिनों में उनकी फौत हुए। आप ये एक चीज नोट की है कि इंडिया में भी जितने भी आपको ज्यादा मेजॉरिटी में मुसलमान आपको आर्टिस्ट, मुसलमान ये आर्ट के दिल दादा, जैसे मुसव्वर, जैसे तबला, सितार, ज्यादातर, और हिंदू भी हैं, हिंदू भी हैं, मैं ये नहीं कह रही, बहुत हैं, क्योंकि उनके तो कल्चर में है ये चीजें। लेकिन नामवर जो हुए हैं ना, वो मुस्लिमों में है। कितना बड़े नाम थे कि ये उस्ताद जो जाकिर हुसैन, फिर एक पता है वो बजाते थे सितार नवाज, उस्ताद अल्लाह रखा। नहीं, अल्लाह रखा तो वो थे ये शहनाई वाले, शहनाई नवाज, उस्ताद अल्लाह। लेकिन सितार के जो किंग थे आपको पता है कौन थे? कौन थे? ये रविशंकर। ओए उनसे बड़ा सितार नवाज कोई भी नहीं था। अमजद हुसैन भी है एक सितार नवाज, लेकिन रविशंकर से बड़ा कोई नहीं था। अब उनकी बेटी बजाती है। अच्छा। लेकिन रविशंकर तो खैर कमाल कर, बड़ा जबरदस्त था। तो मैं ये समझती हूँ कि इन सब लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश करे, क्योंकि रूहानी गजाएं ये पहुँचाते रहे हैं दुनिया को ना, लोगों को। और उस्ताद जाकिर हुसैन जो गए हैं उनके लिए भी हम बख्शिश की दुआ करते हैं। आमीन। तो फिजा जानू जो है ना, वो ऐसे करने हैं कि टाटा टाटा, वो टाइम देख रही है ना, यानी कि टाटा का टाइम आ गया है। नहीं, ठीक करती हैं। हमने बड़ी बातें कर ली अपने प्यारे प्यारी फैमिली व्यूवर से। और सब्सक्राइब करें जाने मन, और कमेंट्स करें। नहीं शेरू जानू जी, जाने मन। नहीं, उधर का है, मुझे नहीं कहा। नहीं, वो फैमिली थी, मैंने फैमिली को कहा। आप तो जाने मन है, जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत है क्या? कि अभी हम बच्चों से लंच पे थे ना, तो ये मौसीकी की बातें हो रही थी। वो बता रहे थे कि अब जो गाने आ रहे हैं ना, वो कोई इतने हम अच्छे नहीं लगते, हम पुराने पसंद वो करते भी कह रहे थे फिजा, जैसे हम पसंद करते हैं ना, वो कह रहे थे उनके कोई मफहूम नहीं है, कोई उनका म्यूजिक नहीं है, समझ नहीं कोई गहराई नहीं, कोई समझ नहीं आती, इतनी तेज आलाप करते हैं, कोई समझ नहीं आता। आप जब भी आप हमें मुखातिब करें तो पुराने गानों से करें प्लीज। हमने यही कहा है, जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत है क्या? ठीक है। तो इन खूबसूरत बहुत ही लविंग से लफ्जों के साथ जो हमने आपको भी पहले पुकारा है और फिर अपने जाने मन से पुकारी, ये बात आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। कमेंट्स करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं और शेयर करना मत भूलें प्लीज़। ये जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारा व्यूवर्स बढ़ेंगे, हमारी फैमिली बढ़ेगी। हम चाहते हैं शाइना असद और उसकी फैमिली के साथ हमारी आप फैमिली है, तो आपकी फैमिली बढ़नी चाहिए, यानी कि हमारी फैमिली बढ़नी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत फैमिली के साथ, खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।